शांति। बाबा के सभी अनन्य नूरे रत्नों को जो विशेष महाशिवरात्रि के पर्व पर मधुबन पहुँचे हैं, चाहे इंदौर जोन से हैं, चाहे और स्थानों से आए हुए हैं, देश विदेश से आए हुए हैं, आप सभी का मधुबन में बाबा की तरफ से, दादी जानकी की तरफ से, दादी गुलजार की तरफ से, सभी की तरफ से, मधुबन निवासियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये बहुत सुंदर मौका है जब महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देखते हैं शांति वन में भी बहुत अच्छी झांकी बनी हुई है, झंडे लहराए जा रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं चारों तरफ, क्योंकि दुनिया के अंदर उथल पुथल चलती रहेगी, लेकिन बाबा के बच्चे जिसके लिए निमित्त है वही कार्य करेंगे। बाबा के बच्चों का कार्य है सच्चाई की स्थापना करना, सतोप्रधानता की स्थापना करना, स्नेह की स्थापना करना। जो भी अच्छी अच्छी बातें इंसान को अच्छी लगती हैं, जो बाबा ने अच्छी तरह से सिखाई हैं हम सबको, उस बातों को लेकर के महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। और सब जानते हैं कि हमारे भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों पर भी सर्वधर्म सम्मेलन करते हैं। सभी धर्मों के भाई बहनों को, खासकर उनके जो नेताएं हैं, उनको बुला करके झंडा लहराते हैं शिव बाबा का। तो शिव बाबा के झंडे के नीचे सभी धर्म की आत्माएं देखने में आती हैं, जिससे बहुत प्रैक्टिकल सिद्ध होता है शिव बाबा सभी आत्माओं का परम पिता है। और उस हिसाब से आज प्रैक्टिकल में जब से शिव बाबा इस धरा पर अवतरित हुए, उसको 83 साल हो गए। और 83 साल में आप जानते हैं यज्ञ कहाँ से कहाँ पहुँचा है। स्टार्ट हुआ बाबा के लौकिक घर से, ब्रह्मा बाबा के, हैदराबाद सिंध में, और वहाँ से फिर जो बाबा के बच्चे कल्प पहले वाले आने शुरू हो गए, और हैदराबाद सिंध से कराची, कराची से मधुबन, माउंट आबू, और माउंट आबू से सारे विश्व में आज फैले हुए हैं। सभी जानते हैं आज सबसे ज़्यादा सेवा स्थान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इस संसार में है। 140 देशों में, जो बड़े देश हैं, बाकी तो छोटे छोटे टापू हैं जैसे, तो बड़े देशों में सब जगह पर बाबा का झंडा लहरा रहा है। और विशेष रूप से शिवरात्रि पर आज के दिन फिर से लहराएंगे, नए झंडे लहराएंगे। हमारे डायमंड हॉल संभालने वाले भाइयों को मुबारक देता हूँ। उन्होंने इतने सुंदर ढंग से हॉल की सजावट की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी का दिन हम सब के लिए ये महाशिवरात्रि है। यूँ तो बहुत सारे त्यौहार हैं,
दिवाली भी आती है, होली भी आती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी आती है, सभी हैं। लेकिन आज की वाणी जो आप सब ने अव्यक्त वाणी सुनी, उस वाणी के अनुसार भी बाबा जब आते हैं तो कौन सी दो बातें होती हैं? एक तो बिंदु रूप में स्थित कर देते हैं, अपने स्वरूप की याद दिलाते हैं कि हम सब बिंदु स्वरूप हैं, ज्योति स्वरूप हैं। बिंदु कहने से थोड़ा छोटा लगता है, तो ज्योति स्वरूप है। और फिर इसके साथ में वो निशानी बाबा ने कही, शिवलिंग के ऊपर मटकी रखते हैं, ऊपर से एक एक ड्रॉप गिरता रहता है, तो वो बूंद बूंद भी गिरती है। वो निशानी है कि बाबा ने बूंद बूंद ज्ञान की दे करके हम आत्माओं को कितना धीरे 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 मनुष्य से देवता बनने तक लाया है। जो समझते हैं हम सचमुच अब मनुष्य से देवता बने के बने, वो जरा हाथ तो खड़ा करो। वाह, ताली बजाओ अपने लिए। महाशिवरात्रि पर सबसे बड़ा वरदान तो यही है कि हम बाबा की दी हुई शिक्षा के अनुसार सर्वगुण संपन्न बन जाएं, 16 कला संपूर्ण बन जाएं, संपूर्ण निर्विकारी बन जाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएं, अहिंसा परमो धर्म बन जाएं और सारे विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बन जाएं। बजाओ ताली। खुशी का दिन है आज, जितनी बार ताली बजानी है बजाते रहना। भक्ति मार्ग में तो देखो रात, आधी रात तक जागरण करते हैं, व्रत रखते हैं और उसके साथ साथ अभिषेक करते हैं, बेलपत्ती चढ़ाते हैं। तो वो सब बाबा ने उनका भावार्थ हम बच्चों को ज़रूर सिखाया है, लेकिन बाबा ने अंधेरी रात को फिर से परिवर्तन करके सतयुगी संसार बनाने का रास्ता बता दिया कि हम सब अपने सोचिंतन से और शिव बाबा की याद से, इन दो बातों के फलस्वरूप आत्मा अपने आप को इतना अपलिफ्ट कर लेती है, इतनी ऊंचाई में चली जाती है कि बाप समान बन जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, कभी सोचा नहीं किसी ने। आज दिन तक देख रहे हो आप, कोई आप में से अगर कुंभ मेले पर भी गए होंगे, लाखों लोग वहाँ जा कर के, करोड़ों बल्कि स्नान पानी कर रहे हैं और दान पुण्य करते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, सब करते हैं। वो सब करने के बाद उनको ऐसी जीवन प्राप्त नहीं होती है जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को सबसे श्रेष्ठ ज्ञान मार्ग पर चलने का सिखाया है। भक्ति मार्ग में कई प्रकार की बातें हैं, उनका अपना फल मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, अल्पकाल का फल ज़रूर मिलता है, लेकिन 21 जन्म के लिए आप
सतयुग और त्रेता दो युगों के स्वर्ग के मालिक बन जाएं, डबल ताजधारी बन जाएं, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। हमेशा चरणों की धूल समझ करके चलते थे और मैं गुलाम तेरा यही कह करके चलते थे। लेकिन बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, आप गुलाम नहीं हो, मेरे नैनों के नूर हो। मेरे गले की माला हो, मेरे दिल तख्त नशीन हो, मेरे ताज के कोहे नूर हो। तो इस नशे में अपने आप को आज के दिन विशेष मैं तो कहूँगा अपने आप को स्मृति में लाएं कि महाशिवरात्रि है ही हम सब आत्माओं को महान बनाने के लिए। महान ते महान पिता इस धरा पर आकर हम आत्माओं को इतना महान बनाते हैं, जो कहते हैं बाप समान बना देते हैं। बाप समान बनना सबसे महान बनना है। और ये थोड़े से संगम युग के सुहावने दिन हैं। इन दिनों में ऐसे शुभ वातावरण में हम आपस में मिलें, रूह रूहान करें, बाबा की याद के साथ आनंद लें। इससे बढ़कर के मनुष्य जीवन और कोई इससे ऊंची नहीं है। मैं सोच रहा था कि मुझे 60 साल हो गए जब से मैंने शुरू किया था, और आज भी ऐसे ही लगता है जैसे कल शुरू किया था। लेकिन 60 साल में बाबा ने कैसे धीरे धीरे आत्मा को बड़ी महीनता से ऊंच बनाया है, पावन बनाया है, श्रेष्ठ बनाया है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा गुण दुनिया के अंदर भी माना जाता है, सेवा का गुण। तो बाबा ने हम बच्चों को थोड़ी सी समाज सेवा नहीं, विश्व सेवाधारी बना दिया। जैसे स्वयं बाप सारे विश्व की सेवा के लिए अवतरित होते हैं, तो बच्चों को भी आप समान बनाते हैं कि आप बाप से कम नहीं हो। जैसे बाप सारे विश्व का ध्यान रखते हैं, सारे विश्व को योग की, ज्ञान की अंजलि देते हैं, आप बच्चे भी बाबा के राइट हैंड बन करके ये कार्य करेंगे तो जल्दी से जल्दी स्वर्ग स्थापन हो जाएगा। विशेष रूप से आज के दिन थोड़ा रिलैक्स होकर के बैठ करके हम अपने आप से थोड़ा रूह रूहान करें कि जब से ज्ञान लिया तब से आज दिन तक मैंने प्रोग्रेस क्या की है, कहाँ तक पहुँचे हैं। सभी बहनें भाई इस बात पर तो विचार कर सकते हैं कि आए थे, ये मैं जानता हूँ। हमारी वडाला की बहनें सामने बैठी हैं तो देख रहा हूँ, जब पहले पहले इनको देखा तो बाल काले थे, अभी सफ़ेद हो गए हैं। लेकिन किस बात में सफ़ेद हुए? बाबा के याद और सेवा में लगे रहे। सबसे महान कार्य जो इस संसार में हो सकता है वो है, दुनिया में भी कहते थे कि अंधों को रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। और इसी तरह से जो भी बाबा के बच्चे हैं,
सभी जानते हैं कि आज सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में है। ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है और अंतिम समय में आपके सामने भिन्न भिन्न प्रकार के सीन आ रहे हैं। भारत पाकिस्तान के भी आ रहे हैं तो दूसरी दुनिया के भी आ रहे हैं। उसको ना देख करके हमें अपना कार्य करना है कि सबको मार्गदर्शन देना है। और मार्गदर्शन क्या देना है? सबको स्मृति दिलानी है, भाई क्या कर रहे हो, आप सब एक बाप के बच्चे हो। उस भावना से एक दो के साथ व्यवहार में आओ तो आप देखेंगे जो बड़े बड़े नेताएं सारे विश्व के इकट्ठे होते हैं, विश्व शांति कैसे हो, विश्व शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन बाबा ने बहुत प्यार से सिखाया, पहले कौन शांति में चाहिए? पहले कौन चाहिए? पहले स्वयं को शांति में लाना है। सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है, इस बात को कभी ना भूलें। सो परिवर्तन क्या करना है? परिवर्तन अपने विचारों को परिवर्तन करना है, अपनी स्मृति को इतना ऊंचा ले जाना है और अपने अंदर ईश्वरीय महावाक्य जो हम मुरली के द्वारा सुनते हैं, इतने वर्षों से सुन रहे हैं, उनकी गहराई में जाकर के उनको जीवन में प्रैक्टिकल में लाना है। जब वो लाएंगे तो जैसे कहा जाता है, बाबा कहते थे, मम्मा भी कहती थी, दादी भी कहती थी कि भोजन तो कर लिया, पर भोजन को हजम करने के लिए थोड़ा सा क्या कहते हैं, क्या करना होता है? 2 कदम चलना भी होता है और साथ में लक्ष्य रखना होता है कि ये भोजन जो हमने ब्रह्मा भोजन लिया है, ये इसके लिए देवताएं भी तरसते हैं। देवताएं भी तरसते हैं क्योंकि देवताओं को ब्रह्मा भोजन नहीं बन के मिलता है सतयुग में। ब्रह्मा भोजन इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलता है। और बनाने वाले सभी बाबा के पवित्र ब्राह्मण बच्चे हैं, सच्चे ब्राह्मण। उनके हाथों से बना हुआ वो ब्रह्मा भोजन सबको मिलता है। तो ऐसा भोजन जो खाने से हृदय शुद्ध हो जाता है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो इसी तरह से जैसा संकल्प वैसी सिद्धि प्राप्त होती है। आज का दिन महाशिवरात्रि का दिन है, महान दिवस है। ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा का अवतरण दिवस है और ये दिवस है सबसे श्रेष्ठ संकल्प लेने का दिन। तो हम सभी मिलकर के शिवरात्रि पर कौन सा संकल्प करेंगे कि बाबा जो आपने हमें ज्ञान आज दिन तक दिया उसको हम अच्छी तरह से समझ करके विचार सागर मंथन करके अपने जीवन में उतारेंगे और दूसरे भाई बहनों को भी प्रेरणा देंगे, उनको भी प्रोत्साहित करेंगे कि इससे क्या जीवन में सुख मिलता है, क्या शांति मिलती है, क्या आनंद मिलता है, क्या परिवार में आपस में प्रेम से रहना सीख जाते हैं। क्योंकि आत्मिक भाव से दुनिया में कोई एक दो के साथ नहीं रहता है,
लेकिन ये ईश्वरी परिवार है। सभी भाई बहनों से पूछ रहा हूँ, यहाँ आने के बाद सब खुश हैं? सबको ठीक से भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, नहाने के लिए पानी मिल रहा है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कुछ हुआ हो तो बता दीजिए, हॉस्पिटल भी है। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि जब ऐसा इतना बड़ा परिवार हम देखते हैं, इतने बड़े हॉल में इतने भाई बहने, हालांकि शाम को इस पूरा हॉल भरा हुआ होगा, देख करके मन खुश हो जाता है कि वाह वाह, मेरा परिवार इतना बड़ा। ऐसे महान भाई और बहनें किसी के नहीं होंगे जितने हमारे आज इस जगह। तो महाशिवरात्रि है ही, बाबा कहते हैं महाशिवरात्रि है ही फिर से महान बनने का पर्व है। और इस दिन संकल्प लेकर के कि हमें बाप समान संपूर्ण बनना है, ये आज का हमारा निश्चय पक्का होना चाहिए। और उसका आधार ही है बाबा की याद और ज्ञान मुरली जो रोज़ सुनते हैं। जितना जितना उसके ऊपर ध्यान देंगे, और उसके साथ में बाबा कहता है कि फराख दिली से दूसरों की सेवा करनी है। ये नहीं कि इतना धन इकट्ठा कर लो। हाँ, एक एक मुरली में कितनी पॉइंट होती हैं? 20-25 पॉइंट। बाबा कहता है एक एक पॉइंट जो देता हूँ वो लाखों रुपए की है। तो आपका तो इतना खजाना जमा हो गया, जब से मुरली सुननी शुरू की है, रोज़ का 25 लाख जमा हो रहा है। इससे बड़ा और भाग्य क्या होगा? कल मेरा कोई ऐसी हाथ देख लिया किसी ने, कहा आपकी लाइनें बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा बाबा की दी हुई हैं ये लाइनें। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज सारे विश्व के परिवार को, ईश्वरी परिवार को साथ बिठाया हुआ है। भले आप हॉल में थोड़े भाई बहनों को देखेंगे, 15,000 के करीब यहाँ देखने में आ रहे हैं, लेकिन सारे विश्व में ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ सारे विश्व में जा रहा है। ये मैं थैंक्स देता हूँ हमारे करुणा भाई को, जो पीस ऑफ माइंड चैनल के निमित्त बने और इन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, इतनी मेहनत की, और सारे विश्व में बाबा का संदेश पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा पहुंच रहा है। इसलिए मैं इनको रिक्वेस्ट करके साथ लाया कि ऐसे शुभ दिन पर, शिवरात्रि के दिन, जब इतने भाई बहनें सब आए हुए हैं, तो थोड़ा आप भी अपने खजाने से कुछ माल जो है भाई बहनों को बांट दो तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैं अभी करुणा भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप, क्योंकि मेरे से ज़्यादा इनको वो शिव बाबा के कई बातें हैं जो इनको पता है, मुझे नहीं पता है। हाँ जी, बहन कुछ कह रही। हाँ जी। ओम शांति। मेरा अनुभव तो यही है कि जो भी
इस समय पर यहाँ बैठे हैं और बाबा ने ही चुना है और बाबा के अनन्य है और हर बाबा के बच्चों में कोई न कोई विशेषता जरूर है। तो मैं कहूँगा विशेष आत्माओं की ही ये सभा है। वैसे आप जानते हैं कि बहुत लोग मधुबन आने की संकल्प तो रखते हैं, प्रयास भी करते हैं, परंतु यहाँ तक पहुँचते वही है जो बाबा के महान आत्माएं हैं। क्योंकि बाबा ने जब से एक शब्द हम बच्चों के बीच में कहा, बच्चे अब ऐसा समय चल रहा है जो अचानक के कई खेल हम बच्चे देखेंगे। तो क्या हम बच्चे इस समय पर अचानक की खेल देख रहे हैं? जो कहते हैं हाँ वो हाथ उठाए। देखो सब कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ अचानक का खेल देख रहे हैं। परंतु बाबा ने ये भी एक शब्द कहा था तो जो सदा ही मेरे मन में गूंजता रहता है। हमारे गुलजार दादी जी से मिलने जाते हैं हम लोग सभी, तो दादी की दृष्टि देखते ही ऐसा लगता है जैसे बाबा हम बच्चों को दृष्टि दे रहे हैं। तो सबके दिल में यही होता है कि बस भले बाबा ने ज्ञान तो संपूर्ण दिया है, 18 अध्याय पूरा दिया है, फिर भी सब बच्चों का दिल में होता है कि भाई बाबा दृष्टि दे दे, वही काफी है, वही बहुत है। तो आज भी शाम को आप जब देखेंगे जो आप सबके प्रति जो बाबा ने सुनाया है, क्योंकि जो मधुबन फर्स्ट टाइम आए हैं वो हाथ उठाए। देखो कितने लोग हाथ उठा रहे हैं। तो बाबा को आप सभी देखेंगे किस तरह से शिव बाबा आप सबको दृष्टि दे रहे हैं और आपके प्रति विशेष महावाक्य भी सुना रहे हैं। परंतु जो अचानक के बाद बाबा के ये जो शब्द निकला कि समाप्ति, माना आखिर इस कलयुग का एक परिवर्तन का समय तो आना ही है। तो कुछ 2-4 दिन पहले भी आप सबको जो भी न्यूज़पेपर देखते हैं या टेलीविज़न देखते हैं तो सबके मन में कुछ ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, पता नहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो अचानक का जो पार्ट है वो सचमुच प्रैक्टिकली हम देखना शुरू हो गया है। परंतु हम बच्चों को उससे कोई चिंता इसीलिए नहीं है, तो हम बच्चे ही जानते हैं कि भगवान हमारे साथ है। क्योंकि जब आप यहां से जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कहेंगे तो हम बाबा को यहां ही छोड़ के गए हैं या छोड़ के जाते हैं। जो कहते हैं बाबा हमारे साथ चलेंगे वो हाथ उठाए। तो देखो तो बाबा हमारे साथ है। दुनिया में भी लोग कहते हैं हमारे गुरुजी भी हमारे साथ है, परंतु निराकार परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप फिर भी हम बच्चे ही जानते हैं हमारा जो बाबा है वो चेतन है और शरीर द्वारा जो जन्म ले शरीर छोड़े ऐसा बाबा नहीं है।
हमारा जो बाबा है चेतन स्वयं परमपिता परमात्मा हम सबके साथ इस समय पर है। और ये शिवरात्रि पर हम यही खास कहते हैं कि परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है। 83 साल से हम ये कहते आए हैं, पर हमसे अभी कोई ये कहे कि आप अपने पास भगवान को छुपा के क्यों रखे हैं, तो हमको क्यों नहीं दिखाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हम बच्चों को थोड़ा सा और मेहनत करना बाकी है। ज्ञान देने में तो हम सब बच्चे इतने होशियार हैं, ज्ञानी तो आत्माएं हैं सब। बाबा ने पास सर्टिफिकेट दे दिया है सबको कि ज्ञान में तो सब पास है, परंतु हम जब आए थे, ज्ञान भले हम जहां से आए थे वहां भी ज्ञान सुना था, बहुत अच्छा था, निश्चय भी हो गया था, परंतु जब बाबा और मम्मा और दादियों को देखा तो शब्द से नहीं, नजर से निहाल। तो आप सभी भी, मैं देखता हूं निर्मल बाई जी से भी मिलने आते हैं, दादियों से भी मिलते हैं, सिर्फ नजर से ही निहाल हो जाते हैं। तो फिर ऐसी क्या है जादू जो दादियों में हम देखते हैं कि दादी बाबा के साथ ज्यादा रहती है? तो हम बच्चों को भी अभी समय के अनुसार, अब तक तो हम ज्ञान सुनाते रहे, परंतु अभी नजर से निहाल कैसे किया जाए। जो हम कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा हमारे साथ है, तो हमारे बाबा ने कहा चेहरे से और चलन से प्रत्यक्षता होगी। इस बात को हम लोग जब तक निश्चय नहीं करेंगे कि हमको बाबा की प्रत्यक्षता कराना है, तो ये शुरुआत हम जब अपने संकल्प में करते हैं तो फिर दूसरों को भी उसकी अनुभूति होना शुरू होता है। इसके लिए क्या ऐसा पुरुषार्थ करें, क्योंकि अमृत वेला तो आप सभी करते हैं, बाबा की मुरली भी रोज हम सुनते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल का भी सब सेंटर वाले, और शाम की जो नुमा शाम वो भी बाबा ने ऐड कर दिया है हम ब्राह्मणों को। कहीं भी है शाम को 6 से 7:30 तक हम लोग बाबा की याद में रहने की प्रयास करते हैं। फिर और क्या इस बार मेहनत करें जो बाबा की प्रत्यक्षता हम अपनी चेहरे और चलन से करा सके। तो एक छोटी सी, जो हम इस समय पर सबके साथ जो वाचा से जो सेवा करते हैं, कारोबार करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा भी हम कम करते हैं तो दूसरे लोग कहेंगे इस बार इन्होंने अबू होके आए हैं तो इनको क्या हुआ, पहले जैसा बोलते थे ऐसा नहीं लग रहा है अभी। तो अभी हंसते हैं, देखते हैं, पर बोलते कम है। तो क्या ये हो सकता है? हम सभी यही कहते हैं ना, बस बाबा की दृष्टि मिले। तो सारे विश्व इस समय पर हम बाबा के बच्चों के तरफ देख रहे हैं
कि शिव बाबा की दृष्टि मिले। तो हम बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखें, अभी तक जिनसे शब्दों से हम कारोबार चलाते थे, तो क्या हम संकल्प से भी कारोबार चला सकते हैं? तो शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर ने संकल्प किया कि मैं सृष्टि रचता हूं, तो सृष्टि आ गया। तो हम ब्राह्मण भी कहते हैं कि शिव बाबा ने संकल्प किया कि भाई मुझे जाके इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करना। तो देखो हम सब बैठे हैं, बाबा के संकल्प की सृष्टि है। तो इसी प्रकार हम सभी, जैसे निर्वर भाई जी ने बताया, 140 देशों में हम लोग हैं, 10 लाख से ज्यादा बाबा के बच्चे परिवार है। तो क्या आज हम सब ये संकल्प रखें कि भाई हमारी बाबा इस सृष्टि पे आ चुका है, तो ये स्मृति, ये संकल्प हम सारे सृष्टि को देने की आज से शुरू करें। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। तो ये संकल्प यही है, यही है, यही है जो बाबा ने कहा था। तो ये वाह भी जल्दी से जल्दी होगा, ऐसा लग रहा है समय के अनुसार। भले दुनिया को विनाश की नजारे दिखाई देगा, पर हम बच्चों को मालूम है कि सबसे मुख से यही निकलेगा कि यही है, यही है, यही है। तो इसीलिए ये शिवरात्रि, वैसे भी कहते हैं कि ये शिवरात्रि 50 साल के बाद ऐसे शिवरात्रि आती है। तो प्रयाग में इसका बहुत महिमा करते हैं। तो आज ऐसे महान दिन पर आप सभी बैठे हैं, तो मुझे सचमुच ऐसा फील हो रहा हूं कि ये महान आत्माएं यहाँ आज बैठे हैं, जो बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे, ऐसे आशा मैं आप सबसे रखता हूं। ओम शांति। थैंक यू भाई। करुणा भाई ने अच्छी तरह रिफ्रेश किया, सभी खुश हुए सुन करके। अभी शिवरात्रि के दिन विशेष थोड़ा टाइम शिव बाबा के साथ मन लगा के संगठित रूप से हम बैठेंगे, तो आप देखेंगे कि ये प्रकंपन सारे विश्व में फैलेंगे, सारे संसार को एक नई राह दिखाने के निमित्त बनेंगे। तो आप सब भाई बहनें अपने अपने स्थान पर थोड़ा सीधा बैठ जाएं और एक ही संकल्प मन में दिल से बाबा को बहुत प्यार से कहें, शिव बाबा आपका शुक्रिया, आप इस धरा पर आए, हम बच्चों को ढूंढ निकाला और योग्य बनाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप निमित्त बने, और निमित्त सिर्फ माध्यम के रूप में नहीं बने, मिसाल के रूप में, कि अगर संसार में रह कर के भी ऐसा जीवन बनाना हो तो किसको फॉलो करें। तो इसलिए बाबा ने कहा फॉलो फादर एंड मदर, बाबा और मम्मा को फॉलो करना है। तो उन्होंने अपने जीवन में
बहुत सरलता से, बहुत स्वाभाविक रूप से शिव बाबा को अपना साथी बना लिया और सदा ही उनके साथ मन लगा के रहते थे और सदा मुस्कुराते रहते थे। आप देखेंगे बाबा का, ब्रह्मा बाबा का चित्र देखो मुस्कुराते हुए, मम्मा का चित्र देखो मुस्कुराते हुए, तो इसी तरह से दादियों का चित्र देखो, उन्होंने भी तो बाबा मम्मा को फॉलो किया, तो वो भी सदा मुस्कुराते हुए। तो आप भाई बहनें क्या करेंगे? सीरियसली नहीं बैठना है, मुस्कुरा करके बाबा के साथ मन लगाना है। तो अभी हम कुछ टाइम के लिए बाबा के याद में खुशी से बैठेंगे कि आज का दिन शिव बाबा की अवतरण दिवस पर एक प्रकार से उनकी क्या कहें, अवतरण दिन को और क्या कहा जाता है? उनका जन्म तो होता नहीं है, अलौकिक जन्म है, और उसी दिन ही हम सब का भी जन्मदिन है। आप सोचिए, हर एक को अपने जन्मदिन की कितनी खुशी होती है। अगर छुट्टी दी जाए तो 10,000 केक बना करके रखने पड़ेंगे यहाँ। तो सभी अभी उसी खुशी में बाबा के साथ उड़ती कला के अनुभव में चलें, क्योंकि ऐसे शुभ दिन पर सारे विश्व को बहुत सुंदर पावन पावन प्रकंपन देने हैं, ताकि संसार में जो इतनी दुख शांति है वो चली जाए, वो दूर हो जाए और सबको सच्ची शांति, सच्चा सुख, सच्चा ज्ञान उसकी प्राप्ति हो, दैवी गुणों की प्राप्ति हो, और ये संसार फिर से हम सब की पसंद का जो संसार है, सतयुगी संसार, स्वर्णिम संसार, फिर से उसकी स्थापना हो जाए। तो भाई बहनों, आप अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझना कि हम बहुत महान कार्य के लिए शिव बाबा की तरफ से, ब्रह्मा बाबा की तरफ से, दादियों की तरफ से निमित्त बने हुए हैं कि सारे विश्व में स्वर्ग की स्थापना करनी है। ओम शांति। आराम से सीधे बैठ जाएं बस, और बहुत खुशी से बाबा के साथ मन लगाएं, बाप दादा दोनों के साथ, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त बाप दादा दोनों के साथ मन लगाएं। तो जितना मन मना भव होंगे उतना बाप समान बनते जाएंगे। ज्योतिर्लिंगम शिव बाबा के साथ अपने शालिग्राम रूप को भी देखें। हम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप हैं। शिव बाबा भी ज्योति स्वरूप है, अनादि है, अविनाशी है। अपने निज संस्कारों को
फिर से महसूस करें, बाप समान मास्टर शांति के सागर, मास्टर प्रेम के सागर, मास्टर आनंद के सागर, सर्वशक्तिवान बाप के हम मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे आज सारे विश्व को फिर से स्वर्णिम युग में परिवर्तन करने के निमित्त दृढ़ संकल्प कर रहे हैं।